समुद्र मंथन की कथा एक अद्वितीय कहानी है जो देवताओं और असुरों के बीच हुई थी। जब देव और असुर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन कर रहे थे तो वे दोनों ही शक्तिशाली द्रव्य अमृत प्राप्त करना चाहते थे। अमृत प्राप्त करने का अर्थ था अमृतत्व और इसके साथ ही अनंत शक्ति की प्राप्ति। इस कारण देव और असुर दोनों ही इस अमृत को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को मंथन की दूरी के रूप में इस्तेमाल किया गया और भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर स्थिर किया ताकि वह डूबे नहीं। वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। असुरों ने वासुकी नाग के सिर को पकड़ लिया और देवताओं ने उसकी पूंछ को पकड़ा। जब मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। इस विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उसने पूरी सृष्टि को संकट में डाल दिया। सभी देवता और असुर भयभीत हो गए और विष से बचने के लिए भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। विष के बाद अनेक अद्भुत वस्तुएं समुद्र मंथन से निकली, जैसे लक्ष्मी, धन्वंतरी, कल्पवृक्ष और कामधेनु। अंततः अमृत कलश प्रकट हुआ, जिसे देखकर देवता और असुर दोनों ही प्रसन्न हो गए। परंतु असुरों का इरादा अमृत को छीनने का था। असुरों ने तुरंत अमृत कलश पर कब्जा कर लिया और भागने लगे। देवता, जो असुरों की शक्ति और क्रूरता से डरते थे, भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह अमृत को असुरों से बचा लेंगे। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, जो अत्यंत आकर्षक और सुंदर थी। मोहिनी ने अपनी मोहिनी माया से असुरों को भ्रमित कर दिया और उनसे अमृत कलश छीन लिया। मोहिनी ने बड़ी चतुराई से अमृत को देवताओं में बांटना शुरू किया। असुर मोहिनी के सौंदर्य में इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वे कुछ समय तक इस चाल को समझ ही नहीं पाए। जब उन्होंने अपनी भूल को समझा, तब तक अमृत देवताओं के बीच बन चुका था और वे अमर हो गए थे। ये देखकर असुर क्रोधित हो गए और उन्होंने देवताओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध सृष्टि का सबसे भयंकर युद्ध था, जिसमें धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष था। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध की शुरुआत बेहद भयंकर थी। युद्ध के मैदान में चारों ओर गर्जना और अस्त्र शस्त्रों की चमक फैली हुई थी। असुरों के सेनापति राजा बलि अपनी सेना के अग्रणी हिस्से में खड़े थे। उनके माथे पर गर्व और घमंड की लहर दौड़ रही थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनकी असुर सेना देवताओं को पराजित कर देगी। उनकी आंखों में सिर्फ विजय का सपना था, जो उनकी ताकत और क्रूरता के बल पर हासिल हो सकता था। असुरों के पास भारी संख्या में योद्धा थे, जो विभिन्न प्रकार के भयावह शस्त्रों से लैस थे। उनके पास शक्तिशाली राक्षस, दानव और विशालकाय प्राणी थे, जो युद्ध में अपनी असाधारण शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी आंखों में क्रोध और लालच था। वे अमृत प्राप्त करना चाहते थे ताकि वे अमर हो जाएं और पूरी सृष्टि पर हमेशा के लिए राज कर सकें। असुरों के पास कई दुष्ट विद्या और काले जादू की शक्ति थी, जिनका उपयोग वे देवताओं के खिलाफ कर रहे थे। उनकी रणनीति थी कि पहले देवताओं की प्रमुख सेनाओं को तोड़ दिया जाए और फिर इंद्र पर सीधा आक्रमण किया जाए। युद्ध के मैदान में इंद्र और उनके सैनिक अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ डटे हुए थे। इंद्र ने अपनी सेना को संगठित किया और असुरों की विशाल सेना का सामना करने के लिए तैयार हो गए। उनके हाथ में वज्र था, जो किसी भी राक्षस को नष्ट करने में सक्षम था। उन्होंने अपनी सेना को प्रोत्साहित किया और कहा, आज हम धर्म और सत्य की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। यह युद्ध केवल हमारी विजय का नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की सुरक्षा का है। इंद्र के शब्दों से देवता प्रेरित हुए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत और साहस को जुटाया और असुरों की सेना पर धावा बोल दिया। युद्ध का आरंभ बेहद तीव्र था। इंद्र ने वज्र से राजा बलि पर आक्रमण किया, लेकिन बलि एक कुशल योद्धा था। उसने अपने शक्ति से इंद्र के हमले को रोक दिया और उन पर पलटवार किया। दोनों पक्षों के बीच घोर संघर्ष हुआ। हर दिशा में शस्त्रों की टकराहट की आवाजें गूंजने लगी और धरती हिलने लगी। असुरों के भयानक राक्षस अपने विशाल हथियारों से देवताओं की सेना पर आक्रमण कर रहे थे, लेकिन देवताओं ने हार मानने से इनकार कर दिया। असुरों के पास अनेक शक्तिशाली योद्धा थे, जो अपनी विशेष शक्तियों से युद्ध का पासा पलट सकते थे। उनमें से एक था तारकासुर, जो आग की वर्षा कर सकता था। उसने देवताओं की सेना पर आग के बाणों की बौछार कर दी, जिससे कई देवता घायल हो गए। लेकिन तभी अग्निदेव ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और तारकासुर की आग को नष्ट कर दिया। अग्निदेव ने अपने ज्वलंत बाणों से तारकासुर को पराजित किया और वह धराशायी हो गया। इसी बीच वरुणदेव ने अपनी जल शक्तियों से असुरों की सेना को रोकने की कोशिश की। वरुणदेव ने विशाल जल धाराओं को बुलाया, जो असुरों की सेना को बहा ले जाने लगी।
असुरों के योद्धा जल के इस प्रचंड वेग से बच नहीं पा रहे थे और उनकी सेना तितर बितर हो गई। लेकिन असुरों के पास भी ऐसे योद्धा थे जो इन शक्तियों का सामना कर सकते थे। असुरों के एक योद्धा कंबन ने अपनी शक्ति से जल को नियंत्रित किया और उसे देवताओं की ओर मोड़ दिया। लेकिन तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से कंबन का वध कर दिया और असुरों की शक्ति फिर से कमजोर हो गई। युद्ध में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब असुरों के बीच से महाबली राक्षस रावण का सेनापति कुंभकर्ण युद्धभूमि में उतरा। कुंभकर्ण की विशालता और शक्ति देखकर देवता भयभीत हो गए। उसके एक प्रहार से सैकड़ों देवता धराशायी हो जाते थे। उसका अट्टहास युद्धभूमि में गूंज रहा था। उसने देवताओं के कई योद्धाओं को मार गिराया। उसके हर कदम से पृथ्वी हिलती और उसके शस्त्रों की शक्ति अपार थी। उसने स्वर्गलोक के कई महल ध्वस्त कर दिए। देवताओं के हृदय में भय व्यापने लगा। लेकिन तभी भगवान विष्णु स्वयं कुंभकर्ण का सामना करने के लिए आगे आए। विष्णु ने अपने दिव्य शस्त्रों से कुंभकर्ण पर आक्रमण किया। कुंभकर्ण, जो अब तक अजेय प्रतीत हो रहा था, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की तीव्रता के सामने अधिक देर तक टिक नहीं सका। सुदर्शन चक्र ने कुंभकर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसके वध के साथ असुरों की सेना का मनोबल टूटने लगा। असुरों के कई योद्धा भागने लगे। लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। राजा बलि, जो अपनी शक्ति और चालाकी के लिए प्रसिद्ध था, ने देवताओं के कमजोर बिंदुओं पर हमला करने की योजना बनाई। उसने अपनी सेना को संगठित किया और एक बार फिर देवताओं पर आक्रमण किया। अब दोनों सेनाओं के बीच युद्ध और भी भयंकर हो चुका था। असुरों ने देवताओं को चारों ओर से घेर लिया था। देवता संघर्ष कर रहे थे, लेकिन असुरों की सेना की विशालता के सामने वे कमजोर पड़ने लगे। भगवान विष्णु ने देखा कि यदि इस स्थिति को तुरंत नहीं संभाला गया तो असुरों को विजय मिल सकती है। उन्होंने अपने भक्त गरुड़ को बुलाया, जो उनकी सवारी थी। गरुड़ ने आकर भगवान विष्णु को युद्धभूमि में ले गया। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से असुरों पर भयंकर प्रहार किया। गरुड़ की तीव्र गति और विष्णु के चक्र के प्रभाव से असुरों की सेना तेजी से टूटने लगी। भगवान विष्णु का आक्रमण इतना तीव्र था कि असुरों के सबसे शक्तिशाली योद्धा भी इसका सामना नहीं कर पा रहे थे। सुदर्शन चक्र की हर प्रहार से असुरों की सेना बिखर रही थी। उनके योद्धा एक के बाद एक धराशायी हो रहे थे। इसी बीच राजा बलि ने यह स्थिति देखी और उसकी चिंता बढ़ गई। उसने महसूस किया कि यदि वह कुछ नहीं करता तो असुरों की हार निश्चित है। बलि ने अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित किया और देवताओं पर अंतिम प्रहार करने का निर्णय लिया। उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया और खुद युद्ध के मैदान में उतरा। बलि ने अपने विशाल धनुष से एक भयंकर बाण छोड़ा, जो सीधे भगवान विष्णु की ओर बढ़ा। लेकिन विष्णु ने अपने चक्र से उस बाण को बीच में ही काट दिया। बलि ने एक और बाण चलाया, लेकिन विष्णु ने उसे भी आसानी से विफल कर दिया। बलि ने महसूस किया कि उसकी सामान्य शक्तियों से वह विष्णु का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपनी गुप्त शक्तियों का प्रयोग किया। बलि के पास एक दिव्य शक्ति थी, जिसे उसने कभी किसी के सामने प्रकट नहीं किया था। उसने अपने गुप्त मंत्रों का उपयोग करके एक भयानक माया का निर्माण किया, जिससे असुरों की सेना फिर से शक्तिशाली दिखने लगी। यह माया इतनी प्रबल थी कि देवता भ्रमित हो गए। उन्हें ऐसा लगने लगा कि असुरों की सेना अजेय है और उनके पास अपार शक्ति है। लेकिन भगवान विष्णु ने तुरंत इस माया को समझ लिया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से इस माया को भेद दिया और देवताओं को समझाया कि यह केवल एक भ्रम है। विष्णु ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके बलि की माया को नष्ट कर दिया। जैसे ही माया टूटी, असुरों की वास्तविक स्थिति प्रकट हो गई। उनकी सेना अब पूरी तरह से कमजोर और बिखरी हुई थी। ये देखकर बलि का आत्मविश्वास टूट गया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने भगवान शिव का आह्वान किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। शिव ने बलि की पुकार सुनी और युद्धभूमि में प्रकट हुए। शिव ने देखा कि असुरों की सेना पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और बलि हार के कगार पर था। लेकिन शिव ने धर्म के नियमों का पालन करते हुए युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि यह युद्ध अधर्म और धर्म के बीच था। शिव ने बलि से कहा, यह तुम्हारा युद्ध है और तुम्हें ही इसका परिणाम स्वीकार करना होगा। अधर्म का रास्ता हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। बलि ने शिव के शब्दों को सुना और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने समझा कि वह अधर्म के मार्ग पर चल रहा था और उसका परिणाम विनाशकारी होगा। बलि ने अपने घमंड और क्रोध को त्याग दिया और भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे क्षमा मांगी। विष्णु, जो सदा करुणामय और दयालु हैं, ने बलि को क्षमा कर दिया और उसे समझाया कि अधर्म का मार्ग कभी भी सही परिणाम नहीं देता। युद्ध के अंत में देवताओं की विजय हुई और असुरों की सेना पूरी तरह से पराजित हो गई। देवताओं ने अमृत का सेवन करके अपनी अमरता को पुनः प्राप्त कर लिया और सृष्टि में धर्म और न्याय की पुनः स्थापना हुई। असुरों को भी ये समझ में आ गया कि अमरत्व का अधिकार केवल धर्म के पथ पर चलने वालों को ही प्राप्त होता है और अधर्मियों का अंत सदैव विनाश होता है। इस प्रकार समुद्र मंथन की यह महाकाव्य कथा न केवल अमृत प्राप्ति की कहानी है, बल्कि यह भी सिखाती है कि धर्म, सत्य और न्याय की हमेशा विजय होती है। अधर्म,
छल और कपट का कोई स्थान नहीं है और अंततः सत्य की ही जीत होती है। ये कथा हमें प्रेरित करती है कि हम हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें, चाहे हमारी राह कितनी भी कठिन क्यों न हो।